अस्सलाम वालेकुम। अभी के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ द न्यूमेरिकल पोर्शन। हमने अपना ये पूरा कंप्लीट करके हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। देन एक्सरसाइजेस, ठीक है, उसके बाद फर्दर, ओके। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। पहला न्यूमेरिकल है सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। इफ़ यू नीड 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ केमिकल, ये तो बात हमने पहले ही भी पढ़ी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको 5 मोल चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड के एक रिएक्शन के लिए, तो आप उसका कितना वेट लेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे, कि आप इसका कितना वेट जो है वो मेजर करेंगे। तो सबसे पहले तो उसने हमें बताया हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल है, ठीक है। अगर आप एक रिएक्शन इसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपको 5 मोल्स चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड के, तो इसका आप कितना वेट जो है वो आप वेट करेंगे, ठीक है, यानी कि उसका कैलकुलेट करेंगे उसका वेट। सबसे पहली बात तो आपने ये फार्मूलाज नोट कर लेने हैं। इन न्यूमेरिकल्स में से कहीं ना कहीं जो है ये जो फार्मूलाज हैं वो सेट हो रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, और वो क्या है, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो इन द चैप्टर भी थे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मैस ओवर मोलर मैस, मैस वो जो गिवन होगा, मोलर मैस जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। मैस अगर आप इसको रीअरेंज करो, मैथ्स को उधर ही रहने दो, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको मैथ्स आदत है मैथ्स फाइंड करो, तो मैथ्स को उधर रहने देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं पार्टिकल्स के, तो उसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो आप इस तरह से इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है, कि पार्टिकल्स का नंबर, अगर आपको पार्टिकल्स का चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। हमें जो डाटा गिवन है उसमें ये बताया गया है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 5 है भाई। अगर आपने इसका रिएक्शन परफॉर्म करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसका कितना वेट आप लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये चीज़ जो है वो गिवन थी, ठीक है, 5 मोल स्टेटमेंट के अंदर। मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें नहीं पता, यही तो बात वो कह रहे हैं कि मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें फाइंड करके बताएं, तो वो हमने अभी निकालना है। तो मोलर मैस हम सबसे पहले निकालते होते हैं कैसे, H2SO4 का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। साथ में जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे, उसको हम स्टार्ट पर लिख देंगे। 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, प्लस का साइन डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है 16, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दैट इज, ठीक है, और क्या होता है ऑक्सीजन का 16, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64, ठीक है, प्लस 64, इन सबको प्लस किया दैट इज 64, 32 एंड 2 6 7 8, 6 और 3 9, दैट इज 98 ग्राम। मोलर मास हमारे पास आ गया 98 ग्राम्स, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने कोई भी आपको कंपाउंड गिवन है तो उसका मोलर मास आपने ऐसे ही काउंट करना है, ठीक है, ऐसे ही आपने निकालना है। वो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। हमें उसने पूछा ये है कि मुझे बताएं मैस ऑफ H2SO4 का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। उसने मैस ही पूछा है ना, ठीक है, मैस ही पूछा होगा ना यहाँ पे। तो मैस का फॉर्मूला ये है, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मैस, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से आपने वो फॉर्मूला पुट कर दिया सिंपली। दिस इज द फॉर्मूला, मैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब आप यहाँ से भी चीज़ का पता लगा सकते हो इनटू मोलर मैस, कि आपको ये दोनों चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। मैस हमें पूछा गया था कि भाई हमें जो है वो मैस बताना है आपको H2SO4 का, कि आप जब रिएक्शन परफॉर्म करेंगे 5 मोल आपको गिवन है, आप एक रिएक्शन के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे। तो मैस ऑफ H2SO4 आपको फाइंड करना था। हमें पता थी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया मोलर मैस। ये हमें एटॉमिक मैसेस पता थे, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से किया हुआ है तो ये फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मोलर मैस 98 ग्राम वो हमने निकाल लिया। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे फिट बैठ रहा है, दैट इज मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मैस। मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। सिंपली इसकी वैल्यू पुट करो, 5 मोल्स इनटू मोलर मैस जो भी निकाला है 98 ग्राम,
आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 490 ग्राम। दिस इज द आंसर। क्या आपको 490 ग्राम वेट चाहिए होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। कि अगर आपके पास 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं तो 490 ग्राम आप उसका वेट यूज़ करोगे अपने रिएक्शन के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ जो है वो मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है कैल्शियम कार्बोनेट। मैं यहाँ पे पहले इसको रेज कर दूँ ज़रा। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में वो बता रहे हैं आपको अब इसके अंदर। ओके जी, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है। हाउ मेनी सल्फेट आयंस विल बी, सॉरी मैं नेक्स्ट वाले पे चलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर इफ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट। अगर आपके पास इसके 40 ग्राम हैं तो आपको कितने कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस जो है वो इसके अंदर मौजूद होंगे वो आपने बताने हैं भाई। ठीक है, सिंपली आपको जो डाटा गिवन है वो ये है गिवन डाटा। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है 40 ग्राम, इतना ही गिवन है ना स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये आपने फाइंड किया तो आपको पता है कैसे निकालना है। कैल्शियम का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 40 कार्बन क्या होगा 12 प्लस 3 इंटू 16 ये किया। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 100 ग्राम। तो आपके पास मोलर मैस आ गया 100 ग्राम। ये आपने अभी कैलकुलेट किया, आपको गिवन नहीं था। ठीक है, मैस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन था, मोलर मैस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आइंस कितने थे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बोनेट, नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस इसके अंदर कितने थे। ठीक है, 2 प्लस एंड 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आइंस कितने थे। तो यहाँ पे आपको जो फिट बैठ रहा है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस वाले। ठीक है, कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ही बताने हैं ना, कैल्शियम आयन के कितने थे, कार्बोनेट आयन के कितने थे। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स वाला इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। जहाँ भी आपको मैस गिवन होगा मोलर मैस आप निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करोगे नंबर ऑफ मोल्स वाला, क्योंकि उसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये आपने लगाया मैस लगा दिया 40 ग्राम बाय 100 ग्राम, आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके दैट विल बी 0.4 ग्राम, ग्राम से कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। 0.4 आपके पास जो है वो आ गया आंसर। ठीक है, अब आपने बताना है नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस अब कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स की बात आती है ना, उसमें आयंस भी आ जाते हैं। ठीक है, उसमें एटम्स भी आ जाते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो पार्टिकल्स में आ जाता है। ठीक है, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मैं यहाँ पे कर देती हूँ। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमें लिखना है नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस, ये लगाया इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमने ये निकाल ली है। ठीक है, ये निकाल ली है हमने नंबर ऑफ मोल्स। सिंपली हमने क्या करना है, इस वैल्यू को नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे 0.4 है, एवोगैड्रो नंबर इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। चैप्टर नंबर 1 में एवोगैड्रो नंबर वाले टॉपिक में आपने इसको याद किया हुआ है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू जहाँ पे भी नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसीलिए तो एवोगैड्रो नंबर को इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आप क्योंकि नंबर ऑफ आयंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसकी जो क्वांटिटी है वो आप लोग इस वैल्यू के बराबर रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है, उसके साथ एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस का, दैट विल बी
आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2.408 इंटू 10⁻23, 4 इंटू दिस किया 0.4 इंटू दिस किया तो आपके पास 10⁻23 एज इट इज आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस, आइंस लिख लो भाई यहाँ पे नीचे, फिर आप कहेंगे आइंस नहीं लिखा, इक्वल टू 0.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2.408। क्या आ जाएगा? 2.408। दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है, इंटू 10⁻23। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नंबर है एग्जैक्ट, तो इनका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। ओके जी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, जिनकी तादाद होती है उनका यूनिट नहीं होता, सही है। तो दिस इज़ द नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका यूनिट कोई नहीं होगा, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा कैसे मैथ्स ऑफ हमें पता था, ये हमने निकाल लिया, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये आपको अंदर वाले जो है ना कैल्शियम का मास, कार्बन का, ऑक्सीजन का, ये पता होना चाहिए। जो साथ में वैल्यू गिवन है, ये 3 वैल्यूज़ को स्टार्ट पे लेके आके मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फाइंड हमने नंबर ऑफ दीज करने थे। हमें पता है कि हमें मैस और मोलर मैस पता चला गया है, तो हम सबसे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला लगाएंगे, वो लगा के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस और नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस फाइंड करने हैं। सिंपली नंबर ऑफ ये जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर आ रहा है, ये प्लेस कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और अपने आंसर निकाल लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, थर्ड वाला, अब हम थर्ड वाले पे पहुंच गए भैया। थर्ड वाले न्यूमेरिकल पे क्या होगा, हम ज़रा स्टेटमेंट स्टडी कर लेते हैं। अगर आपने नोट इसको नहीं किया, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बिल्कुल इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता कि आपको न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, और न्यूमेरिकल को परफॉर्म करना ज़्यादा ईजी रहता है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है और इसको अच्छे तरीके से समझा हुआ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि आप थ्योरी जो है वो लिखें, ठीक है। आप न्यूमेरिकल परफॉर्म कर दें, आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला हमारा न्यूमेरिकल है, दैट इज़ इफ़ यू हैव 6.02 × 10⁻23 आयंस ऑफ एलुमिनियम। अगर आपके पास जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एलुमिनियम आयंस मौजूद हैं, तो आप बताएं कितने सल्फेट आयंस चाहिए होंगे आपको एलुमिनियम ट्राइसल्फेट को तैयार करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, आपको गिवन आयंस की अमाउंट पता है एलुमिनियम की, लेकिन सल्फेट की नहीं पता। एलुमिनियम सल्फेट में कितने सल्फेट आयंस आपको चाहिए एलुमिनियम सल्फेट को तैयार करने के लिए, एलुमिनियम की क्वांटिटी उसने हमें बताई हुई है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है क्या, एलुमिनियम सल्फेट, ठीक है, दिस इज। उसके बाद फाइंड हमने क्या करना है, हमें ये चीज़ पता है, ये चीज़ की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसकी हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला से तो हमें ये बात क्लियर हो गई है, फॉर्मूला से हमें ये बात पता चल रहा है कि 2 आयंस जो है वो एल्युमिनियम के हैं और 3 आयंस जो है वो सल्फेट के हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमें पता चल रहा है फॉर्मूला से कि 2 आयंस हमें एल्युमिनियम के चाहिए और 3 आयंस हमें सल्फेट के चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 2 आयंस ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, ये मैंने गंदा कर दिया है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। एल्युमिनियम Al2SO4 3, इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, देखने से पता चल रहा है ना, ठीक है, कि इस पूरे एल्युमिनियम सल्फेट को बनने में एल्युमिनियम के उसने हमें क्वांटिटी बताई हुई है, लेकिन सल्फेट के वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि कितने हमें एल्युमिनियम सल्फेट चाहिए होंगे एल्युमिनियम सल्फेट को बनाने के लिए, इस पूरे को बनाने के लिए। तो फार्मूला से पता चल रहा है एल्युमिनियम के 2 हैं और सल्फेट के 3 हैं, ठीक है। तो 2 आयंस ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस, कितने हमें सल्फेट आयंस चाहिए होंगे भैया, SO4 3 नेगेटिव, तो हमें कितने चाहिए, दैट आर कितने यहाँ पे 3 आयंस ऑफ सल्फेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक एल्युमिनियम की बात करें तो एक यहाँ पे आयन ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड सल्फेट नेगेटिव इक्वल टू
तो अब हमें पता है हमने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, जो यहाँ पे वैल्यू होगी यहाँ पे वो वैल्यू जो होगी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी 3/2 आयंस ऑफ सल्फेट। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम required sulfate ions. So that is 3/2 into 6.02 into 10⁻23. सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.03 इंटू 10⁻23 आयंस। कैलकुलेटर सॉल्व करके इसको देख लें। सबसे पहले उसने हमें डाटा में ये दिया हुआ था कि एल्यूमिनियम सल्फेट है भाई आपके पास पूरा कंपाउंड, इसमें जो एल्यूमिनियम की क्वांटिटी है वो दैट इज 6.02 10⁻23 एल्यूमिनियम है। ठीक है, सल्फेट की हमें नहीं पता, अब कह रहा बताएं कि कितने सल्फेट आयंस हमें चाहिए होंगे एल्यूमिनियम सल्फेट को बनाने के लिए। ये बात हमने इसी यहीं से अंदाज़ा लगा ली है एल्यूमिनियम सल्फेट में कि एल्यूमिनियम के 2 आयंस हैं, सल्फेट के 3 आयंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे कि 2 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड सल्फेट आयंस, तो दैट इज इक्वल टू 3 आयंस। यहाँ से हमें लिखा दैट इज इक्वल टू 3 आयंस ऑफ सल्फेट। उसके बाद हमने कहा कि अगर एक एल्यूमिनियम का आयन हो तो उसके साथ कितने सल्फेट आयंस लगेंगे, तो ये जो 2 था वो नीचे चला गया। ठीक है, 3/2 हो गया। ठीक है, तो 1 ही होगा ना। ठीक है, 3/2 आप कैंसिल वगैरह करोगे तो बहुत कम क्वांटिटी रह जाएगी, तो 2 यहाँ पे चला गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि 6.02 10⁻23 क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन थी। ठीक है, गिवन थी तो हमने यहाँ पे लिखी इतने एल्यूमिनियम को कितने सल्फेट आयंस चाहिए होंगे, तो हमने 3/2 के साथ सिंपली एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 9.03 10⁻23 आयंस ऑफ सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, दीज आर 3 न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है उसके फर्दर जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, 4 से ऑनवर्ड उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए, अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है रिमाइंड कीजिए, दोबारा से उसको देखिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।